स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास 3 फरवरी 2022 ऑनलाइन इंग्लिश पीरियड नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स का वेलकम है। अपना लेसन माय चाइल्डहुड चल रहा है। इसके 7 पैराग्राफ पढ़ाए जा चुके हैं। पैराग्राफ नंबर 8, 9, 10, 11 आज लेसन कंप्लीट करेंगे पढ़ाकर। ये APJ अब्दुल कलाम के चाइल्डहुड के ऊपर बचपन की घटनाओं पर आधारित पाठ है। तो वही बता रहे हैं कि मेरे बचपन में किस प्रकार की घटनाएं घटी। पैराग्राफ 8 है, ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वाज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। कि हमारे रामेश्वरम का छोटा सा समाज विभिन्न रूढ़िवादी विचारधाराओं से घिरा था। हाउएवर माय साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्या अय्यर, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a reveal। यद्यपि उनमें हमारे एक जो साइंस टीचर थे शिवा सुब्रमण्या अय्यर, जो कि एक परंपरावादी ब्राह्मण थे, विद अ कंजर्वेटिव वाइफ, और उनकी पत्नी बहुत रूढ़िवादी थी। वाज समथिंग ऑफ रिवील, वो एक रिवील टाइप के, माने समाज में सुधार करने की उनकी इच्छा थी। तो ऐसे अध्यापक थे शिवा सुब्रमण्या अय्यर। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल ईजली। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की बाधाओं को हटाने की, जिससे पिछड़ी बैकग्राउंड के लोग, पिछड़े हुए लोग भी समाज में आसानी से मिलजुल सकें। He used to spend hours with me and would say, वो मेरे साथ घंटों बिताया करते थे और कहते थे, कलाम, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of big cities। उन्होंने कहा, कलाम, मैं चाहता हूँ कि तुम बड़े शहरों के पढ़े लिखे लोगों की तरह तुम अपना स्थान बनाओ। कि जिस प्रकार दिल्ली मुंबई में बहुत बड़े बड़े समाज के लोग, पढ़े लिखे लोग आगे बढ़ते हैं, उस तरह से आगे बढ़ो। पैराग्राफ 9 है, उनकी एक शिवा सुब्रमण्यम अय्यर की घटना है। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर मील। एक बार उन्होंने मुझे भोजन के लिए बुलाया। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर इरिटिवली प्योर किचन। उनकी पत्नी जो थी बहुत चकित हुई देखकर कि किसी मुस्लिम बच्चे को उनकी पवित्र रसोई में बुलाया गया है। नहीं, क्योंकि वो बहुत पुराने रूढ़िवादी विचारों की महिला थी, तो वो ये देखकर कि कोई मुस्लिम बालक घर पर भोजन करने आया है, हमारी किचन में भोजन करेगा, ये देखकर वो बहुत हॉरिफाइड, माने बहुत सहम सी गई देखकर कि ये क्या हो रहा है हमारे घर में। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन। उन्होंने मुझे अपनी किचन में भोजन कराने से इनकार कर दिया। शिवा सुब्रमण्या अय्यर वाज नॉट परटर्ब्ड। शिवा सुब्रमण्या अय्यर बहुत विचलित नहीं हुए इस बात से भी। नॉट डिड ही गेट एंग्री विद हिज वाइफ, ना ही अपनी पत्नी से वो नाराज हुए। उन्होंने पत्नी को कुछ नहीं कहा। बट इंस्टीड सर्व मी विद हिज ओन हैंड्स। इसके बजाय उन्होंने अपने खुद स्वयं मुझे भोजन परोसा। एंड सैट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील, और मेरे पास ही भोजन करने के लिए बैठे भी, यानी अपने हाथ से भोजन लेके आए और मेरे साथ खुद बैठकर भोजन करने लगे। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर। उनकी पत्नी किचन के पीछे से हम लोगों को देख रही थी कि ये क्या कर रहे हैं। देखो, घर में एक मुस्लिम बच्चे को बुलाया है, उसे अपने आप खुद खाना खिला रहे हैं, उसके साथ में खुद भी खा रहे हैं। I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water, or cleaned the floor after the meal। मुझे आश्चर्य हो रहा था, उन्होंने पता नहीं क्या देखा होगा कि मैं मुस्लिम परिवार का बालक हूँ और मेरे खाने पीने में जैसे सभी लोग खाते हैं वैसे मैं खा रहा हूँ, या कोई अंतर है। जैसे मैं चावल खा रहा था, पानी पी रहा था और फिर अपनी जूठन साफ की, उस तरीके को उन्होंने देखा। क्योंकि
सारे लोग खाना पीना तो सब एक ही जैसे ही खाते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम। तो वो पीछे से गेट किचन से देख रही थी। व्हेन आई वॉज लीविंग हिज हाउस शिवा सुब्रमण्य अय्यर इन्वाइटेड मी टू ज्वाइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड। जब मैं उनके घर से जा रहा था तो शिवा सुब्रमण्य अय्यर ने मुझे अगले वीकेंड में, माने अगले शनिवार को, उन्होंने फिर मुझे आमंत्रित कर दिया कि अगले शनिवार को फिर भोजन करने आना। और कोई यहाँ पर होता तो क्या करता कि एक बार तो लड़ाई झगड़ा होने वाला था ही घर में, पत्नी ने खुद भोजन परोस के दिया नहीं था और उन्होंने बहुत नाराज़ भी थी कि मुस्लिम बच्चे को घर पे बुलाया भोजन करने के लिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, हिम्मत नहीं हारी, वो कह दिया फिर अगले हफ्ते आप भोजन करने आना। ऑब्जर्विंग माई हेसिटेशन ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट। मेरी हिचकिचाहट को देखकर उन्होंने कहा इसमें अपसेट होने की कोई बात नहीं है। सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। उन्होंने कहा कि अगर एक सिस्टम को तोड़ने का आप, बदलने का आप विचार कर लेते हैं तो इस प्रकार की समस्याएं तो आती ही हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, जब कोई हम नई चीज़ करना चाहते हैं तो उसका पहले विरोध होता ही है। When I visited his house the next week, Shiva Subramania's Ayer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. जब मैं अगले सप्ताह में आया भोजन करने के लिए तो शिवा सुब्रमण्या अय्यर की वाइफ खुद मुझे अपने हाथों से भोजन उन्होंने किचन में ले जाकर कराया। माने उनके अंदर भी परिवर्तन आ गया, उनकी पत्नी को भी समझ आ गया कि हिंदू मुस्लिम से कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार हमारे बच्चे भोजन करते हैं वैसे ही मुस्लिम बच्चे भी भोजन करते हैं। तो इस बार उनके अंदर परिवर्तन आ गया और उन्होंने खुद ले जाकर भोजन कराया। पैराग्राफ नंबर 10 है, देन द सेकेंड वर्ल्ड वार ओवर एंड इंडियाज फ्रीडम वाज इनिमेंट। उसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया और भारत की स्वतंत्रता भी निकट आ गई थी। 1945 के समय लगभग इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया डिक्लेयर्ड गांधी जी। गांधी जी ने घोषित किया था कि भारतीय लोग अपना खुद का भारत बनाएंगे। द होल कंट्री वाज फिल्ड विद एन अनप्रीसेंटेड ऑप्टिमिज्म। पूरा देश बहुत आशावादी से भर गया था, आशावादी हो गया था कि अब बड़ी खुशी के क्षण थे कि भारत अब जल्दी आज़ाद होने वाला। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम। तो मैंने अपने पिता से अनुमति मांगी रामेश्वरम छोड़ने की, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था रामनाथपुरम। रामेश्वरम जो है कस्बे का नाम है और रामनाथपुरम ज़िले का नाम है। तो कहा कि मैंने अपने पिता से जिला केंद्र पर रामनाथपुरम में जाकर पढ़ाई करने की अनुमति मांगी। He told me as if thinking aloud, Abdul, I know you have to go away to grow. उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझसे कहा, अब्दुल, वही कलाम से कहा, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। मैं जानता हूँ कि तुम बड़े हो रहे हो, तुम बाहर जाओगे। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन एलोन एंड विदाउट अ नेस्ट। उन्होंने कहा क्या सीगल पक्षी अकेले बिना घोंसले के नहीं उड़ता है, यानी सब बड़े होकर अपने आप स्वयं सारे काम करते ही हैं। तो उन्होंने कहा जिस तरह सीगल पक्षी होता है बड़ा होके अपने बिना माता पिता के सहारे बिना घोंसले के बाहर निकलता है, उड़ता है, उसी तरह तुम भी हो। ही कोटेड खलील गिब्रान टू माई हेसिटेशन मदर। उन्होंने दुविधा में पड़ी मेरी माता खलील जिब्रान का उदाहरण सुनाया। जो मेरी माँ को दुविधा थी बाहर जाने में मेरे, तो उन्होंने माँ को समझाया भी, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ। कि तुम्हारे बच्चे केवल तुम्हारे बच्चे ही नहीं हैं, वे जीवन की अभिलाषा के पुत्र और पुत्रियां हैं। माने बच्चे केवल माँ बाप के नहीं होते हैं, बल्कि बच्चे समाज के, देश के लिए भी होते हैं। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। कि वो कम थ्रू यू माने वे तुम्हारे द्वारा आए हैं, माने वो तुमने उनको शरीर दिया है, परंतु वे
तुमसे नहीं है, माने तुम्हारे अनुसार पूरे जीवन नहीं चलेंगे। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थाट्स, तुम उनको प्यार दे सकते हो, बच्चों को प्यार तो किया जा सकता है, लेकिन अपने विचार उन पर थोप नहीं सकते, क्योंकि बड़े होकर वो अपने विचारों के अनुसार जिएंगे। फॉर दे हैव देयर ओन थाट्स, क्योंकि उनके अपने खुद के विचार भी होते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने माँ को समझाया पिताजी ने, तो माता जी भी आगे हमें पढ़ने के लिए भेजने के लिए रामनाथपुरम के लिए तैयार हो गई। इस तरह ये लेसन कंप्लीट हो गया है। कलाम साहब के बचपन का लेसन है, इसको पूरा कंप्लीट आज पढ़ लेंगे। कल से आप लोगों को राइटिंग वर्क दिया जाएगा।